सब लोग जानते हैं कि जो ये मध्य एशिया से जो आर्य आए, इन लोगों ने हमारे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी शूद्र समाज के इतिहास के बारे में जो है काफ़ी गलत लिखा और काफ़ी उसके साथ छेड़छाड़ की और उस इतिहास को भी नष्ट किया। तो मैं ऐसी बात जब चलती है तो लोग बात करते हैं कि राम था या नहीं था, रावण था या नहीं था, सबरी थी या नहीं थी, ये सब यानी महाभारत हुई या नहीं हुई है। जो मैं इसी विषय पर बात करना चाहती हूँ कि ये महाभारत होती या ना होती, रामायण होती या ना होती, लेकिन ये सब लोग थे। एकलव्य था, रावण था, सबरी थी, ये सारा महिषासुर था, हिरण्यकश्यप था, ये सारे लोग थे। लेकिन इन लोगों ने, जैसे कि आप जानते हैं कि चित्रकार जब कोई, जैसे एम हुसैन जो है, फिदा हुसैन जो है, जो चित्रकार है, तो कोई चित्रकारी करते हैं तो वो पहले जो है एक ड्राफ्ट बनाते हैं, एक लाइनिंग खींचते हैं, बीच बीच में जगह छोड़ के, तो वो जगह छुटी हुई थी, वो जगह खाली थी। तो जब ये लोग आर्य आए तो इन्होंने अपनी कोरी कल्पना घड़कर, अपनी कोरी कहानियों के द्वारा, अपनी कथाओं के द्वारा उन स्थानों को भरा और उन स्थानों में हमारे जो ये लोग थे, उन लोगों को नेगेटिव रोल दिखाकर, उनका नकारात्मक रोल दिखाकर, उन्हें असुर दिखाकर, उन्हें राक्षस दिखाकर उनको भर दिया। जैसे बहुत जगह आप जानते हैं कि महिषासुर की पूजा की जाती है, बहुत जगह सबरी को पूजते हैं लोग, होली को नहीं जलाते हैं, रावण की पूजा करते हैं। तो ये सारे लोग थे, इन सब लोगों में ये सारे लोग थे और इन लोगों के साथ में इन लोगों ने कपट पूर्वक, छल पूर्वक कर इनकी हत्या कर दी। और जैसे कि सबरी को भी बिल्कुल उल्टा दिखाया गया, सबरी को दिखाया गया है कि सबरी जो है रामचंद्र की भक्ति, ऐसा नहीं है। मैं अगली वीडियो में सबरी के ऊपर बनाऊंगी, तो जो सबरी की सारी सच्चाई है वो मैं बताऊंगी। इसी तरह से इन्होंने एकलव्य की सारी धनुधर विद्या थी उसको छीन लिया, रावण के साथ में जो है छल पूर्वक, कपट पूर्वक करके उसको वध कर दिया। हिरण्यकश्यप के साथ में छल पूर्वक, कपट पूर्वक करके उसको वध कर दिया। महिषासुर को सुअर और भैंस और क्या कहते हैं वो बताकर, राक्षस असुर बताकर उसकी हत्या कर दी। तो इसी तरीके से इन लोगों ने हमारे लोगों के साथ में छल पूर्वक, कपट पूर्वक वार करा और उनको मौत के घाट उतार दिया। इसी तरीके से मैं जो आज बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी जुलाई में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, चारों तरफ जो है बम बम भोले और शिव शंकर भोले और ये भोले, ये सारी आप सुनेंगे, देखेंगे। और कोई लेट के कांवड़ ला रहा है, कोई खड़ी कांवड़ ला रहा है, कोई बैठ के कांवड़ ला रहा है, कोई डाक कांवड़ ला रहा है। और हमारे शासन और प्रशासन के जो लोग हैं, इन कांवड़ियों पर खुश होकर और इस धार्मिक अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए जो है प्रशासन के लोगों के पास में यही काम रह गया और यही रह जाएगा कि वो अपने उड़न दस्तों से, अपने हवाई के हेलीकॉप्टरों से, अपने हवाई जहाजों से सुगंधित फूलों की बारिश करेंगे। तो मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो शिवजी है, शिवजी और शिवलिंग की क्या सच्चाई है वो मैं बताना चाहती हूँ कि इस सच्चाई क्या है और इसको कैसे इस तरीके से दिखाया इन लोगों ने। तो हम सब लोग जानते हैं कि पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या थी। अधिक संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते थे और उन्हीं अनुसूचित जनजाति में ही एक जनजाति है गोंडवाना जनजाति है। जब आप गोंडी किताब पढ़ेंगे, गोंडी लेखकों की जो किताब पढ़ेंगे, तो आपको इतिहास के बारे में सब जानकारी हो जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से एक लेखक हैं बसंत जी कांडगे, उन्होंने एक किताब लिखी है गोंदाला। तो उसमें सारा पढ़ने से आपको सारी पता चल जाएगी। एक 1986 में एक गोंडवाना दर्शन पत्रिका शुरू हुई थी जो 30-32 साल तक चली। उनके लेखक थे सुनेर सिंह तारम, तो वो भी एक किसान के बेटे थे। तो उन्होंने सारी ये किताबें लिखी हैं और बहुत सारे राइटर हुए हैं, बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने सारे इतिहास के बारे में लिखा है। अब मैं बताती हूँ पंचखंड गोंडवाना लैंड,
पंचखंड गोंडवाना लैंड के जो प्रथम राजा यानी प्रथम शासक जो हुआ था वो शंभू शेख था। शंभू शेख हुआ, वो पंचखंड गोंडवाना लैंड का शासक था। उनकी 88 जोड़ियां थी, 88 जोड़ियां यानी उनकी 88 पीढ़ियां थी। जैसे एक शंभू गौरा जोड़ी थी यानी पीढ़ी थी, एक शंभू पार्वती थी, एक शंभू बेला थी, एक शंभू गिरजा थी, यानी ये 88 जोड़ियां थी, 88 पीढ़ियां थी। अब इनकी जो मध्य की जो पीढ़ी थी वो शंभू गौरा पीढ़ी थी, शंभू गौरा जोड़ी थी। तो वो काफी अच्छा काम करा, उससे काफी लोग प्रसन्न थे, वहां उनकी अच्छी व्यवस्था थी, तो उससे वो प्रसन्न होकर उसके बाद की जो पीढ़ी आई शंभू बेला जो पीढ़ी आई, तो शंभू बेला ने शंभू गौरा के कार्यों से प्रसन्न होकर, उस पीढ़ी से प्रसन्न होकर, उस जोड़ी से प्रसन्न होकर उन्होंने उनकी याद में 2 पिंडों की स्थापना की और उन्हीं के साथ में जो है नंदीयाल कौंदा की भी एक पिंड बना दिया। तो उसकी ही वो लोग जो हैं जनजाति के जो लोग, गोंडवाना जनजाति के जो लोग थे, उसकी पूजा करने लगे और धीरे धीरे उसकी पूजा होती रही। अब बात आती है कि ये जब आर्य मध्य एशिया से भारत में इनका आगमन हुआ, तो ये आए, तो जब ये शंभू शेख की जो आखिरी जोड़ी थी वो शंभू पार्वती जोड़ी चल रही थी, यानी शंभू पार्वती की जो पीढ़ी थी वो वहाँ शासक के रूप में काम कर रही थी। वो आप जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के जो नियम कानून कायदे जो होते हैं वो काफी कठोर होते हैं। तो ये जो आर्य जो है ये शंभू पार्वती के इलाके में, उनके उसमें ये राज्य में घुसना चाहते थे, लेकिन उनकी अच्छी वो व्यवस्था थी, उनकी अच्छी सुरक्षा थी, वन्य प्राणियों की वजह से भी वो काफी सुरक्षित रहते हैं जनजाति के लोग। तो उनके राज्य में ये आर्य लोग आसानी से नहीं घुस पाए, ये असफल हो गए। इसलिए इन्होंने झल्ला कर और छल पूर्वक, कपट पूर्वक फिर इन्होंने जो एक आर्य कन्या पार्वती उसको तैयार करा, और उसको तैयार करने के बाद में जो शंभू और गौरा जो थी, उसको शंभू को जो है विष पिला दिया, और विष बहुत अधिक मात्रा में पिला दिया। और विष पिलाने के बाद में वहां इन लोगों ने, आर्य लोगों ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद में शंभू का वध कर दिया, और क्या कहते हैं उस पर शंभू की जो राज्य पर कब्जा कर लिया इन आर्यों ने। अब आ जाता है मॉडिफिकेशन की बात। तो जो वहां पर जो जो सबसे पहला जो गोंडवाना का जो शासक था शंभू शेख, तो उनका जो था मुख्य जो वो था स्थान जो था वो था पेंक जो आजकल पंचमढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो जो पंचमढ़ी में जो वहाँ 2 पिंड है और एक उसका पिंड है, तो वो जो पिंड है वो दोनों पिंड जो हैं वो शंभू और गौरा के पिंड हैं, और वो जो स्थल है वो जो है गोंडवानी स्थल है, गोंडवानों का जो है धार्मिक स्थल है, और उन्हीं वो पिंड जो हैं वो उनके शंभू और गौरा के हैं। अब इन्होंने बाद में उसमें अपने में कब्जे में लेकर उनमें मॉडिफिकेशन कर दिया उस धार्मिक स्थल को, जबकि शंभू का कैलाश पर्वत से कोई मतलब ही नहीं है किसी भी तरीके से। इन लोगों ने उसको कैलाश पर्वत से भी जोड़ दिया, जबकि शंभू पार्वती का यानी जो वो शंभू और गौरा के जो पिंड है उनका दूर तक भी जो पंचमेढ़ी जो पहले पेंगमेढ़ी था उसका कोई भी कैलाश पर्वत से किसी भी तरीके का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने उसको कैलाश पर्वत से जोड़ दिया। और उसमें क्या करा कि इन्होंने जो उनका जो वो था उसको मॉडिफिकेशन कर दिया, उसके गले में सांप डाल दिया, और क्या कहते हैं वो हाथ में डमरू दे दिया, त्रिशूल दे दिया, गंगा प्रवाहित कर दी, तो वो मॉडिफिकेशन कर दिया। जबकि वो जो है पंचमेढ़ी जो है वो अनुसूचित जनजाति के गौड़ मानवों का धार्मिक स्थल है, उनके ही वो है। अब बात आती है कि ये जो है
जनजाति के जो धार्मिक स्थल है वहाँ ये लोग बात करते हैं कि शिवलिंग क्यों नहीं कराते हैं। तो जहाँ भी अनुसूचित जनजाति के लोगों के धार्मिक स्थल हैं, गौड़ मानवों के, वहाँ अगर इस तरीके के वो जो शिवलिंग जिसको कहते हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो शंभू और गौरा के पिंड हैं जिनको शिवलिंग कहते हैं। और ना ही ये वहाँ पंचमढ़ी में शिवलिंग है, वो महादेव जो है उनका कोई भी जो प्रतिमा ये बताते हैं कि वो महादेव की प्रतिमा, वो महादेव की प्रतिमा नहीं है, वो गौड़ मानवों का धार्मिक स्थल है, वो सारी चीजें उनकी हैं। और ये जो मैं बात कर रही थी वो जगह जगह क्यों शिवलिंग, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो है वो है पिंड, वो शंभू और गौरा के, क्योंकि इनकी जो और पीढ़ियां थी वो सब जगह जहां जहां बट गए, जहां जहां भी वो रहे, तो उन्होंने सबने वही पिंडों की स्थापना करी। तो जगह जगह जो है जिनको ये शिवलिंग और शिवलिंग कह रहे हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो गौरा और शंभू के जो अनुसूचित जनजाति के गौड़माना जो शासक हुए हैं, गौड़माना जो राजा हुए हैं, उनके वो पिंड हैं जिनको इन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ है। और ये उसका मॉडिफिकेशन कर दिया, कहीं से भी किसी भी तरह से शिवलिंग का, शिव भोले का, शंकर का और उसका कोई मतलब किसी तरीके का नहीं है। ये वहाँ का गौड़मानी इतिहास है। ये आप उनकी किताबों से आप पढ़ेंगे या आप गूगल पर खोजेंगे, आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि इन आर्यों ने जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी शासक हुए या जितने भी राजा हुए, जितने भी वो हुए, उनको साथ में छल पूर्वक उनका वध करा, उनको मौत के घाट उतारा और उनके राज्यों को अपने कब्जे में लिया, उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी, उनके इतिहासों को नष्ट कर दिया। ये इनकी प्रवृत्ति रही है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है, जितने भी यहाँ मेरे भाई SC ST OBC के जो लोग इस वीडियो को देखें, तो वो इसे शिव शंकर का या शिव जी भगवान या शिवलिंग न मानकर इसकी वो ना करें। वो ये कहें कि ये गोंडी धार्मिक स्थल है, ये अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो शासक थे उनका ये वो है, और उसका शिव शंकर से कोई मतलब नहीं है। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।